कैसे एक छोटे से कद का दुबला पतला आम सा दिखने वाला लड़का दुनिया का मशहूर और महंगा तरीन अदाकार बन गया। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जिसकी मज़ाहिया अदाकारी और आइकॉनिक स्टाइल को आज भी बड़े बड़े अदाकार कॉपी करते हैं। मगर दुनिया भर को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन अंदर से कितना टूटा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं कहानी घर में। वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस भी जरूर ऑन कर लें। 16 अप्रैल 1889 को चार्ली जब इस दुनिया में आया तो उसने अपने माँ बाप को झगड़ते और अलहदा होते देखा। बाप से अलहदा होने के बाद चार्ली और उसके भाई को इसकी माँ यानी हाना ने पालना था, जो कि उस वक्त ब्रिटिश म्यूजिक हॉल्स नामी थिएटर्स में एक स्टेज सिंगर के तौर पर काम करती थी। मगर माली हालत के खराब होने की वजह से वो एक मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। साथ ही वो चार्ली पर तशद्दुद भी करती थी। मगर 5 साला चार्ली अपनी माँ को स्टेज पर गाता देखकर बेहद इंस्पायर होता था, यानी वो हाना को एक इंस्पिरेशन के तौर पर लेता था। मगर हाना अब एक ज़हनी मर्ज का शिकार हो चुकी थी। एक दिन स्टेज पर गाते हुए हाना ज़हनी दबाव की वजह से गाने के लिरिक्स ही भूल गई, जिस पर हॉल में मौजूद ऑडियंस इसका मजाक उड़ाने लगी और साथ ही इस पर जुमले भी कसे जाने लगे। अपनी माँ को बेइज्जत होता देख 5 साला चार्ली सीधा स्टेज पर चढ़ आया और ये माइक को पकड़कर जैक जॉन्स नामी एक गाना गाने लगा। चार्ली का गाना गाने का अंदाज बेहद फनी और क्यूट था, जिस पर ऑडियंस ने चार्ली को खूब दाद दी और स्टेज पर पैसे भी बरसाए गए। ये चार्ली की पहली कमाई थी। उस दिन चार्ली ने यह भी सीखा कि लोग आपकी महरूमियों पर कहके लगाते हैं और साथ पैसे भी देते हैं। यहीं से चार्ली के कैरियर का आगाज हुआ। यही वजह थी कि बाद में चलकर चार्ली अपनी कॉमेडी मूवीज में खुद को गरीब, बेरोजगार और अकेला दिखाता था। चार्ली अब छोटे मोटे स्टेज शोज में परफॉर्म करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। इसकी मदर हाना एक दिमागी मर्ज का शिकार होकर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और अब चार्ली और इसका बड़ा भाई सिडनी एक यतीम खाने में रहते थे। चार्ली पढ़ना लिखना वैसे ही छोड़ चुका था क्योंकि वो जानता था कि उसे अब सिर्फ एक्टिंग ही करना है। इसने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में एक स्टेज कॉमेडी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और ये लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाकर स्टेज शोज पर परफॉर्म किया करते थे। एक दिन चार्ली अमेरिका में एक स्टेज शो में परफॉर्म कर रहा था जब एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर मैक्स सेनेट को इसकी कॉमेडी पसंद आ गई और उसने चार्ली को अपनी फिल्म मेकिंग कंपनी में $150 पर वीक के हिसाब से कास्ट कर लिया, जो उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा पैसे थे। चार्ली ने इस कंपनी के ज़ेरे साया 136 मूवीज में काम किया और 1915 में इसकी मूवी का कोई शो ऐसा नहीं होता था कि जो हाउसफुल ना हो। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। चार्ली अब अपनी मूवीज ना सिर्फ खुद बनाने लगा बल्कि वो इन मूवीज का म्यूजिक, स्टोरी, डायरेक्शन और एक्टिंग ये सब खुद ही करने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चार्ली उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसे कमाने लगा। इसे अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, जिसमें इसकी एक्टिंग के इवज कंपनी से सालाना $6,70,000 देने लगी। ये रकम आज के हिसाब से $15.3 मिलियन या 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। यानी अब 26 साला चार्ली का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था। इसकी कुछ मूवीज सिटी लाइट्स, द किड और द सर्कस ने इसे इतना फेमस कर दिया था कि लोग चार्ली के लाइफस्टाइल और एक्टिंग को बाकायदा कॉपी करने लगे थे। यहां तक कि बाजार में चार्ली की मूवीज की टी शर्ट्स और कपड़े वगैरह भी आ गए थे। चार्ली चैपलिन को इसकी फेमस मूवी द सर्कस वाले गेटअप की वजह से जाना जाता था। 1915 में अमेरिकन शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें बिल्कुल चार्ली की तरह दिखने वाले शख्स को इनाम दिया जाना था।
चार्ली भी वहीं मौजूद था, लेकिन हैरत की बात है इसे कोई भी नहीं पहचान सका और वो इस कंपटीशन में तीसरे नंबर पर रहा। चार्ली का कद सिर्फ 5 फीट 6 इंच था और वो दिखने में भी बिल्कुल आम सा लड़का लगता था, लेकिन इसकी मूवीज देखने के लिए लोग हफ्तों इंतजार करते थे। हत्ता कि चार्ली के स्टाइल को बाद में चलकर कई बॉलीवुड एक्टर्स ने भी कॉपी किया। कहते हैं कि चार्ली को पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो डायलॉग्स भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन इन दिनों साइलेंट मूवीज बनाई जाती थी, यानी उनमें आवाज ही नहीं होती थी। इसके बावजूद भी चार्ली का शुमार सेंचुरी के कुछ सबसे बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में होता है। 40 साल अमेरिका में रहने के बावजूद चार्ली को सियासत की वजह से ना तो कोई अवार्ड दिया गया और ना ही अमेरिकन नेशनैलिटी दी गई। इनफैक्ट 1952 में चार्ली ने जब लंदन से वापस अमेरिका आना चाहा तो इसका वीजा ही कैंसिल कर दिया गया, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता होकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। लेकिन आखिरकार अमेरिका को भी चार्ली की सलाहियतों को मानना पड़ा और इसे 1972 में अमेरिका बुलाकर ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया। और 5 साल बाद यानी 25 दिसंबर 1977 को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, चार्ली सोते हुए ही इस दुनिया से चला गया। चार्ली के बारे में उनके एक करीबी दोस्त यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन ये तक कह चुके थे कि काश वो भी चार्ली की तरह बन सकते। चार्ली चैपलिन ने 4 शादियां की थीं और इनकी सभी बीवियां उम्र में इनसे काफी छोटी थीं। स्विट्जरलैंड में मौजूद इनके घर को 2016 में एक म्यूजियम की हैसियत दे दी गई थी, जहां सिर्फ उसी साल 3 लाख लोग ये देखने के लिए गए कि चार्ली कैसी जिंदगी गुजारते थे। कहते हैं कि चार्ली की आंखें नीली थीं, मगर ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की वजह से लोग हमेशा ये समझते रहे कि उनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन था। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक आइकॉनिक फिल्म मेकर, कॉमेडियन और एक हम्बल इंसान था, जिसने किसी भी एक्टर के मुकाबले में सबसे ज्यादा वक्त यानी 75 साल अपने एक्टिंग कैरियर को दिए। इनकी एक मूवी द किड को सेंचुरी की दूसरी फेमस तरीन मूवी माना जाता है। ये मूवी दरअसल चार्ली ने अपने बचपन की महरूमियों को सामने रखकर बनाई थी। इसमें चार्ली एक लावारिस बच्चे को अडॉप्ट करता है और उसे अपने बच्चे की तरह पालता है, यानी चार्ली मूवी के जरिए अपने बचपन की महरूमियों को आजाला करता दिखाई देता है। चार्ली अपने वक्त का सबसे अमीर तरीन एक्टर था, जिसकी उस वक्त नेटवर्थ $50 मिलियन थी। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद वो बेहद हम्बल लाइफ गुजारता था। वो अक्सर अपने बचपन का जिक्र करता दिखाई देता था। चार्ली को हॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। इसी वजह से एक्टिंग में कोई भी उनके लेवल तक नहीं जा पाया। एक बार उनकी एक मूवी द इमिग्रेंट की शूटिंग चल रही थी और चार्ली को एक 20 मिनट का छोटा सा सीन अक्सबंद करवाना था, लेकिन चार्ली ने इस सीन को 300 से ज्यादा बार रीशूट किया क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। चार्ली को अपने से कम उम्र लड़कियों से शादी की वजह से काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी रहता था। इनकी सभी वाइफ्स इनसे हाफ एज की थीं। इनफैक्ट इनकी चौथी वाइफ ओना ओनील शादी के वक्त सिर्फ 17 बरस की थी, जबकि चार्ली की उम्र 54 बरस थी। चार्ली के टोटल 11 बच्चों में से 8 बच्चे सिर्फ इसी वाइफ में से थे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस भी आप तक आती रहें। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।